दोस्तों रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे हम लोगों ने 17 आवर्स में जस्ट 17 आवर्स में 2 लैक्स प्लस का रेवेन्यू जनरेट किया। एंड इसके बाद मैंने आपको शो किया था कि फेसलेस कंटेंट से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, राइट? तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट दैट स्ट्रैटेजी, जिस स्ट्रैटेजी से आप बिना फेस दिखाए इंस्टाग्राम पे 1 लाख से 10 लाख रुपए तक महीना कमा सकते हैं, इवन इससे ज़्यादा भी। लेकिन अगर मैं इससे ज़्यादा बोलूँगा तो कई लोगों के पेट में ही ये बात पचेगी नहीं, एंड वो मैं चाहता नहीं हूँ। बिकॉज आपका माइंडसेट हो सकता है उस लेवल पे ना हो कि आप हजम कर पाओ कि आप इंस्टाग्राम पे 100 लैक्स मतलब 1 करोड़ रुपए साल के आराम से कमा सकते हैं। इवन कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो महीने के 1 करोड़ रुपए इंस्टाग्राम पर कमाते हैं, राइट? सो एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन, जब आपको पता है कि चीज़ें होती कैसे हैं, चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो हम उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। एंड इट इज़ माई कमिटमेंट कि अगर जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ वो आप रियली यूज करते हो तो आप इजी इस मार्क तक पहुंच सकते हो। एटलीस्ट सबसे मिनिमम 1 लाख रुपए महीना तो कमा ही सकते हो। और अगर वो चीज़ मतलब जो मैं आपको बताऊंगा वो आप अप्लाई करते हो, अगर वो नहीं होती है तो आई विल डिलीट माई यूट्यूब चैनल। यस, आई विल डिलीट माई यूट्यूब चैनल। यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा होगा, आप देख लो, आई विल डिलीट माई यूट्यूब चैनल। तो ऐसी स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ, 101% वर्किंग। और अगर आप इसका यूज़ करते हैं यू विल सी द रिजल्ट। डिपेंड आप पे है कि भैया आप मेहनत करना चाहते हो या नहीं, राइट? तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो, फेसलेस कंटेंट बनाना है। तो फेसलेस कंटेंट बनाने में मतलब ये है कि यहाँ पर आपका फेस नहीं है, ये आपका हंसता हुआ चेहरा नहीं है। इसका मतलब ये है कि लोगों को जल्दी आप पे क्या नहीं आएगा, ट्रस्ट नहीं आएगा, राइट? ट्रस्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि लोग हम पे क्या करें, ट्रस्ट करें, क्या करें, भरोसा करें। तो भरोसा करने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी जिससे लोग हमें रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और क्या कर पाएंगे, प्लस ट्रस्ट कर पाएंगे। तब ही जाकर आप क्या कमा पाओगे, पैसे कमा पाओगे। अदरवाइज आप उन ब्रांड से या उन वेबसाइट से चीज़ें खरीदते हो जिन वेबसाइट्स को आप पहचानते नहीं हो। मान लो मैंने कोई वेबसाइट अभी लॉन्च कर दी और आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता हूँ ऑलरेडी, राइट? लेकिन मैंने एक डोमेन खरीद लिया 25 लैक्स इन अ डे, ठीक है, ये डोमेन का नाम है .com। और मैं इस पे बोल रहा हूँ कि भैया तुम ये यहाँ पर 1,000 रुपये इन्वेस्ट करो एंड तुम्हें इतने दिन में मैं तुम्हें 2,000 रुपये दूंगा, या इतने घंटे में मैं तुम्हें क्या करूँगा, 2,000 रुपये दूंगा। तो क्या आप इन्वेस्ट करोगे? आप पहले सोचोगे हाँ 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 करूँगा, ना करूँ ना करूँ। अब हो सकता है कई लोग लालच में आके कर भी दें क्योंकि यहाँ पैसे की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं यही चीज़ एक ऐसा कर दूँ कि 99 ऑनलाइन shirts.com, अब यहाँ पर क्या शर्ट्स बेच रहा हूँ मैं, तो क्या आप मुझसे शर्ट्स खरीदोगे? क्या चांसेस हैं शर्ट्स खरीदने के? 10% या उससे भी कम, लेस देन 10%, 5%, या उससे भी कम, या आप नहीं खरीदोगे। या हो सकता है कोई अच्छा ऑफर आप देखे, आप खरीद लिए और उसके बाद कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, दोनों हो सकता है। तो चांसेस क्या होते हैं सेल के, बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, राइट? लेकिन अगर वहीं पर आप मुझे जानते हो, आप मुझे ट्रस्ट करते हो, तो मेरे सेल्स के चांसेस क्या हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो 90% तक जा सकते हैं 10% से। अब इसके उदाहरण के लिए मैं आपको बोल सकता हूँ कि एक वेबसाइट है अमेजॉन, ठीक है, amazon.com, और एक वेबसाइट है 99onlineshirts.com, राइट? अब 99shirts.com और amazon.com, अब ये अमेजॉन भी एक सेम ऑफर लेके आया है और 99 वाला भी एक सेम ऑफर लेके आया है, जिसमें मान लो आपको 5% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। लेकिन अमेजॉन पे आपको 5% का डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। लेकिन आप कहाँ से खरीदोगे? आप amazon.com से ही खरीदोगे, एम आई राइट? अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैं सर्फ कर रहा था गूगल पे, ठीक है, google.com, मतलब यूट्यूब पे मैं सर्फ कर रहा था एग्जैक्टली। तो यूट्यूब पे मुझे एक ऐड दिखती है, क्या दिखती है, ऐड दिखती है। अब इस ऐड में क्या होता है, मुझे 4 शर्ट दिखते हैं शुरू शुरू में। एक
ऑरेंज कलर का, वाइट कलर का, ब्लू कलर का और एक स्काई ब्लू का, और ये चारों का एक कॉम्बो होता है। हो सकता है ये चीज़ आपको भी दिखी हुई, इसलिए मैंने शर्ट्स का वो आपको बताया कलर। हो सकता है अगर दिखा है तो नीचे आप मुझे कमेंट करके बताना। और उस वेबसाइट का जो नाम रहता है वो ऐसा ही रहता है कुछ, ऑनलाइन 99shirts.com, ठीक है। अब इसमें मैं जब ये शर्ट्स देखता हूँ जो मुझे तुरंत पसंद आ जाती है, तो मैं क्या करता हूँ, तुरंत इसे यहाँ पर ऑर्डर कर देता हूँ। और इसमें सबसे अच्छी एक बात रहती है कि इसमें COD रहता है, राइट, कैश ऑन डिलीवरी रहता है। तो मैं उसको चूज़ कर लेता हूँ और तुरंत ऑर्डर मार देता हूँ। अब इसके बाद जब मैं यहाँ से ये चीज़ बाय कर लेता हूँ और ऑर्डर हो जाता है, अब एक दिन बचा होता है आने में, मतलब कि डिलीवरी होने में। तो मुझे एक वीडियो आती है जिसमें वो मतलब बंदा बोलता है कि ये जो वेबसाइट है ये लाखों लोगों को शर्ट बेच रही है, लेकिन इसके शर्ट अच्छे नहीं आ रहे, कभी छोटे आ रहे कभी बड़े आ रहे हैं, और ये रिटर्न नहीं ले रहे हैं, ठीक है, रिटर्न पॉलिसी है इनकी, रिटर्न नहीं ले रहे। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं फिर से इस वेबसाइट पे जाता हूँ और इसके इंस्टाग्राम हैंडल को और इसके कॉन्टैक्ट वाले हैंडल्स को चेक करता हूँ। तो इसका कोई भी कॉन्टैक्ट हैंडल है ही नहीं, ठीक। उसके बाद इसका सोशल हैंडल चेक करता हूँ तो उसका सोशल हैंडल भी है ही नहीं। तो मुझे तुरंत यहाँ डाउट हो जाता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका भाई रिव्यू देखना स्टार्ट करता हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। मैं बहुत रिव्यू देखता हूँ और हर रिव्यू में क्या होता है कि भैया ये जो वेबसाइट है, मतलब जो लोग भी रिव्यू दिए, जो लोग भी वीडियो बनाए, और बेसिकली होता है कि वीडियो वही लोग बताते हैं जिनको अच्छी चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं। तो मैंने 2-4 वीडियो देखा। अब हो सकता है अच्छी भी वेबसाइट हो, लेकिन मैंने 2-4 वीडियो देखा जो मुझे नेगेटिव कर दी, जो वीडियोस मुझे नेगेटिव करती, नेगेटिव रिव्यूज़ थे उनके। तो मुझे लगा कि भैया नहीं नहीं, ये तो ख़राब वेबसाइट है, और मैंने इसे कैंसिल कर दिया। लेकिन एक दिन बाद डिलीवरी बॉय आया एंड वो मुझे बार बार फ़ोन कर रहा था, बार बार फ़ोन कर रहा था, और एग्जैक्टली उसने वही शर्ट लेकर आया था। तो कई केसेस में ये होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं ऐसी वेबसाइट्स पे। एग्जैक्टली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्या कर नहीं पाते हैं, हम ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। एंड इसके वजह से क्या हो जाता है भैया, पंगा हो जाता है कि हम ट्रस्ट नहीं कर पाए, और उस जहाँ अगर हमें अच्छा चीज़ भी मिलने वाला रहता है वो भी नहीं मिल पाता है, और जिसका भैया वो बिजनेस रहता है वो तो पैसा कमा ही नहीं पाता है। एम आई राइट? क्योंकि उसका ये चीज़ सॉल्व ही नहीं है कि लोग उस पर ईजी ट्रस्ट कर पाए। तो जब तक लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक आपकी क्या नहीं होगी, सेल्स नहीं होगी। ओके, तो सबसे पहला ऑब्स्टिकल ही ये है कि लोग इस चीज़ को प्ले ही नहीं कर पाते हैं विदाउट अ फेस, राइट। और गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपका फेस नहीं है इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया पे, तो आप लोगों में क्या नहीं कर पाते हो, ट्रस्ट नहीं बना पाते हो, एक रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाते हो जिससे वो लोग आपकी चीज़ें खरीदें, राइट। आप मुझसे कोई चीज़ क्यों खरीदोगे? जैसे कि मेरा ये वाला कोर्स है जिसमें मैं पूरी स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस से अगर आपने 2 रुपये लगाए तो आप इससे 200 कैसे कमाओगे, और अगर आपने 200 रुपये की चीज़ सेल की है तो आप कैसे इसे 20,000 तक पहुंचा सकते हो। मतलब पूरी स्ट्रैटेजी देता हूँ कि एग्जैक्टली पैसा बनता कैसे है, और वो भी किस रेट पे देता हूँ। मतलब मेरा जो ये नॉलेज है ये एग्जैक्टली मैं 2,000 रुपये में सेल कर सकता हूँ, इवन मैं इसे 5,000 रुपये में सेल कर सकता हूँ, इसमें जो बोनसेस हैं। पर मैं इसे एक पिज़्ज़ा के प्राइस पे सेल कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ लोगों तक वो नॉलेज पहुँचे एंड देन उसे लोग उसे इम्प्लीमेंट करें एंड देखें कि पैसा बनाना बहुत आसान है अगर वो हार्डवर्क करने के लिए रेडी हैं, वो काम करने के लिए रेडी हैं। काम के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं आता जो बोल दूं कि जादू से इंटरनेट पे पैसा आ जाएगा और आप बहुत अमीर हो जाओगे। नहीं, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू पुट इन द वर्क, राइट। तो अगर हार्ड वर्क करोगे तो इट इज़ ईजी टू डू ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस कह लो या इंटरनेट बिजनेस कह लो, जो भी कह लो। मैं डिजिटल प्रोडक्ट की बात करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ जब मैं आपको शो करता हूँ तो आप इजी इस चीज़ को क्या करते हो, एनरोल कर लेते हो, बाय कर लेते हो एंड जाकर चीज़ें देखते हो। क्यों देखते हो? क्योंकि मेरा फेस है, एक ट्रस्ट है, एक रिलेशनशिप है आपके साथ, राइट। लेकिन अगर मेरा फेस ही ना हो, ये फेस जो आपको दिख रहा है वो हो ही ना, तो कैसे हो पाएगा? जल्दी तो आप मुझसे बाय नहीं करोगे, आप बहुत बार आना करोगे कि होगा भी, वर्किंग होगा नहीं होगा, ऑल द थिंग जो भी आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके मन में ऐसे कौन से क्वेश्चंस आते हैं जिससे आपको ऐसा लगता है कि मतलब आप किसी पेज पे विजिट किए या यूट्यूब चैनल पे विजिट किए और आपके मन में क्वेश्चन आया कि भैया मुझे इससे बाय नहीं करना चाहिए,
तो कब आपको ऐसा लगता है, कौन से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो आप नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक करना। और नए मेहमान हो और इस चैनल पे आ गए हो जहाँ पर हम डीप बातें करते हैं, डीप चीज़ों पे वर्क करने की कोशिश करते हैं और मैं आपको डीप नॉलेज देता हूँ, तो अगर आपको ऐसी चीज़ें चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मुझे लगता है जब मुझे लाइक मिलता है थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और मैं थोड़ा सा टाइम निकाल पाता हूँ यूट्यूब के लिए। तो अब हम सबसे पहला जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड ट्रस्ट। तो अगर आपके पेज पे आपका फेस नहीं है, मतलब फेसलेस है, तो ट्रस्ट बिल्ड करने का सबसे अच्छा तरीका है पैटर्न बनाना। ठीक है, पैटर्न बनाना मतलब ये है कि अगर आप कोई पोस्ट कर रहे हो, मान लो आपने ये पोस्ट की और आपने रैंडम कोई सा भी पोस्ट उठाया, एडिट किया और उसे डाल दिया। ठीक है, पोस्ट, ठीक है, पोस्ट कर दिया। तो अब पोस्ट जब आपने कर दिया है कोई भी रैंडम, और ऐसे आप रैंडम रैंडम चीज़ें मतलब कि वीडियोस फोटोज पोस्ट करे जा रहे हो, तो आपका कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। लेकिन अगर आप इसमें मान लो सिर्फ ग्रीन और वाइट यूज़ कर रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो, ग्रीन एंड वाइट यूज़ कर रहे हो हर पोस्ट में, और उसका एक बॉर्डर रह रहा है, तो जब मैं आपकी पहली पोस्ट देखूंगा, दूसरी पोस्ट देखूंगा, तीसरी पोस्ट देखूंगा, तो चौथी पोस्ट में मुझे पता चल जाएगा कि भैया ये तो वही पेज है जो जिसका मैंने अभी पहले देखा था, और मैं इस पेज का डेली क्या कर रहा हूँ, पोस्ट देख रहा हूँ, क्योंकि एक अलग सा इसमें एक पैटर्न है। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि कलर के थ्रू आप खेल सकते हो। दूसरा तरीका है कि भैया आप अपने पेज का नाम ही अलग रखो। एक पेज है प्यूबिटी करके, ठीक है, अब ये प्यूबिटी पेज जो है इसका नाम बहुत अलग है, लेकिन ये कंटेंट क्या शेयर करता है, मोटिवेशनल और पैसे से रिलेटेड, राइट। तो जब इसका नाम अलग है, मैंने एक बार पढ़ लिया प्यूबिटी, अच्छा आपको क्या आया प्यूबिटी जैसी मैंने बोला, आप कमेंट में करके बताना, राइट, प्यूबिटी, राइट। अब कमेंट में आप मुझे लिख कर बताओ कि आपके दिमाग में क्या है। वैसे ही हर बंदे के दिमाग में वो अलग चीज़ जाती है, राइट। जब हम टीन एज में आते हैं हमारी प्यूबिटी आती है, ऑल द थिंग्स आपको पता ही है। तो वो चीज़ गई, लेकिन कंटेंट कौन सा आ रहा है भैया, मोटिवेशनल, पैसे से रिलेटेड, बिलीनियर्स मिलीनियर्स, ये वाले कंटेंट आ रहे हैं इसमें। तो अब भैया ये डायरेक्शन ही मेरा पलट दिया, तो अब मैं इसको भूल पाऊंगा क्या, नहीं भूल पाऊंगा। तो अब मुझे याद हो गया कि ये प्यूबिटी है और मैं इससे धीरे धीरे फैमिलियर होते जाऊंगा, मेरा एक रिलेशनशिप इससे क्या होगा, मेंटेन होते जाएगा। और रिलेशनशिप मेंटेन होना मतलब ट्रस्ट मेंटेन होना, राइट। तो अब इससे हमने क्या किया, ट्रस्ट मेंटेन कर लिया। तो पहला ये हो गया तरीका, दूसरा तरीका ये हो गया, और तीसरा हो गया कि आप वॉइस ओवर, एक ही तरह की वॉइस का बार बार यूज कर सकते हो। और चौथा हो गया कि भैया आप कोई अपना एक लोगो क्या क्रिएट कर लो, एक लोगो क्रिएट कर लो, ठीक है, जियो लोगो। तो ये जो चार तरीके हैं, अगर आप फेसलेस अकाउंट से प्ले करना चाहते हो, तो इन चार तरीकों का आप क्या कर सकते हो, गेम प्ले कर सकते हो। और इन चार तरीकों से क्या बनता है भैया, ट्रस्ट बनता है। यही वो चार तरीके हैं जिनसे आप ट्रस्ट बना सकते हो सकता है इससे और भी हो, लेकिन मुझे लगता है ये चार तरीके सबसे ज़्यादा कारगर हैं और सबसे ज़्यादा इजी हैं। इसके बाद आप टेक्स्ट में भी प्ले कर सकते हो कि आप एक ही तरह के टेक्स्ट का यूज़ करो, एक ही तरह के फ्रेम का यूज़ करो, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये चार वो मेजर चीज़ें हैं जिनसे आप लोगों को ईजी नॉक कर पाओगे कि भैया ये है मेरा पोस्ट, ये आ गया है मेरा पोस्ट। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ सॉल्व करनी है अगर आप फेसलेस कंटेंट पे प्ले कर रहे हो तो। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि हमने 2 लाख रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू किया है, और इससे पहले मैंने हज़ारों पेजेस को, यस लिटरली हज़ारों पेजेस को ऑपरेट किया हुआ है, और अलग अलग ग्रुप्स को ऑपरेट किया हुआ है, जो हम फेसबुक पे करते थे एक समय में 2020 से पहले, और 2020 में, 2019 में, 18 में, 17 में, 16 में। तो हम ग्रुप्स के ही थ्रू सेल्स करते थे, फेसबुक ग्रुप्स के, और वहाँ पर पूरा क्या होता है, फेसलेस होता है, मोस्टली फेसलेस होता है, क्योंकि हम वीडियोस का यूज़ नहीं करते थे, हम जस्ट प्रोफाइल का यूज़ करते थे। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि भैया ऐसे ही फॉर्मेट पे आप काम करोगे तब आपको रिजल्ट देखने मिलेगा, कहाँ पर, इंस्टाग्राम पे, आईजी पे। ओके, स्टेप 2 दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आपको लॉन्ग फॉर्म वीडियोस ढूंढनी है। कौन सी, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस। ओके, अब ये वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगे भैया, सबसे अच्छी जगह है यूट्यूब बोलते हैं इसको, ठीक है। और आजकल आप देखोगे हर बंदा लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बना रहा है। तो सबसे पहला तरीका, जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, क्या हो रही हैं, वायरल हो रही हैं, उनको आपको उठाना है और उनके हाईलाइट क्लिप्स, क्या हाईलाइट क्लिप्स को क्या करना है, निकाल लेना है। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि यहाँ पर एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि क्या है, वो है ये 2 वेबसाइट्स, ये देखो इसका नाम है विजार्ड, जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट लिंक लाकर पेस्ट करना है। जैसे ही आप पेस्ट करोगे वो क्या करेगा, इस तरह की वीडियोस में
आपका जो क्लिप है वो निकाल कर यहाँ पर दे देगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर पूरा दे रहा है, यहाँ पर आपको पूरे ऐसे क्लिप्स नज़र आ जाएंगे। और दूसरा वेबसाइट जो है वो है ओपस क्लिप्स, राइट, और ये फ्री है ऑलमोस्ट कई हद तक, लेकिन बाद में हो सकता है ये पेड आपको मिले। तो अभी तो फिलहाल आपको शुरू में फ्री मिलेंगे। तो इस तरह के ये पूरे क्लिप्स आपको क्या करेंगे, निकाल कर दे देंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपके पास क्लिप्स आ जाएंगे, एआई है वो, ठीक है, एआई है, मतलब कि ज़्यादा आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको वायरल वीडियोस को ढूंढना है एंड उनका लिंक जो है, शेयर लिंक जो होता है, वो जाके इन वेबसाइट में क्या करना है, पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो आप जैसे ही पेस्ट करोगे वो क्या करेगा, आपको शॉर्ट वीडियोस, क्लिप्स या वीडियोस बोल लो, ठीक है, क्लिप्स या शॉर्ट्स बोल लो, वो आपको निकाल कर दे देगा। और जो शॉर्ट्स और क्लिप्स आप अपने किसी पेज पे अपलोड कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, वही आप यूट्यूब शॉर्ट्स में भी करना, क्योंकि नहीं पता कब आपकी कौन सी वीडियो कहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया का कोई भी एल्गोरिथम ऐसा नहीं है, या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपको परफेक्ट एल्गोरिथम बता सके। कभी ये चेंज होता है, कभी कुछ काम करता है, कभी कुछ काम करता है। तो इसलिए हमें हमेशा अपने दिमाग का यूज़ करते रहना है जब हम सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। बोलने का मतलब ये है कि यहाँ फॉर्मेट्स हर सेकंड चेंज होते हैं, एल्गोरिथम्स हर सेकंड चेंज होते हैं, ट्रेंड्स हर सेकंड चेंज होते हैं। तो आपको अपने दिमाग को क्या करना है, एक्टिव रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप इंटरनेट मार्केटिंग में काम कर रहे हो। तो यहाँ पर भैया आपको क्या मिल गया, क्लिप्स मिल गया। अब देखो, एक तरीका ये हो गया कि मैंने बोला कि YouTube के जो भी वायरल वीडियोस चल रहे हैं उनको ढूंढो और उनके जो हाईलाइट क्लिप्स हैं उसे अपलोड करो, और ऊपर में जो बताया था वही यूज़ करना है ट्रस्ट के लिए। ओके, दूसरा तरीका क्या है कि आप खुद क्रिएट करो ओन क्लिप्स। ठीक है, अब ओन क्लिप्स में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, इसके बारे में मैं डीप नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि कैनवा पर आप टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो canva.com पे, और वहाँ पर क्या कर सकते हो, अपने खुद के क्लिप्स को क्रिएट कर सकते हो, या इन शॉर्ट पे चल जाओ, या कोई भी एडिटिंग एप्स पे चल जाओ जिसपे आप खुद का क्या कर सकते हो, क्लिप्स को रेडी कर सकते हो। वो क्लिप्स आपको क्या करना है, अपलोड करना है, सिंपली वही चीज़ करके जिससे लोगों का ट्रस्ट गेन हो। ओके, तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको फास्ट रिजल्ट ला कर देगी, एक ऐसी वीडियो आपको ढूंढनी है। ठीक है, एक कैसी वीडियो ढूंढनी है, एक ऐसी वीडियो ढूंढनी है जो क्लिप बाय क्लिप, मतलब पार्ट 1 से स्टार्ट हो और पार्ट 100 पे ख़त्म हो। जो भी वीडियो आप डालो उसमें डालो कि ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आएगा, पार्ट 5 आएगा। अब इसमें होता क्या है, ये चीज़ समझो। जब आपने इतने सारे पार्ट बना दिए, इतने सारे पार्ट डाल दिए, तो होता ये है कि मान लो आपका ये पार्ट जो था, जो आपका चौथा पार्ट था, वो क्या हुआ, वायरल हो गया। अब ये चौथा पार्ट वायरल हो गया और इसमें 1 मिलियन व्यू आ गए। हम एकदम मिनिमम लेके चलते हैं। सो 1 मिलियन व्यूज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, आपको रील्स पे मिल जाएंगे। अब देखो, ये चौथा वायरल हो गया, इस पर 1 मिलियन व्यूज आ गए, 100 के लाइक्स आ गए, राइट। अब कितना आ गया, 100 के लाइक्स आ गए, 1 मिलियन व्यूज आ गए, ये वीडियो वायरल हो गया। अब जो लोग देखेंगे ना, तो साइकोलॉजी क्या कहती है कि उनको तीसरा पार्ट भी देखना है, दूसरा भी देखना है, पहला भी देखना है, और उनको पांचवा भी देखना है, छठा भी देखना है, सातवां भी देखना है। तो ये 1 मिलियन व्यू आपके दूसरे वीडियोस को बहुत ज़्यादा पुश करेगा, मतलब कि आप बहुत अच्छा खासा ग्रो करोगे और ईजी आपको व्यूज़ मिलेगा। अब बार बार अगर कोई कस्टमर, एक बंदा है, बार बार आपके घर आता है, बार बार घर आता है, पहली बार वो अनजान रहता है, लेकिन अगर बार बार वो आपके घर आएगा, मतलब कि वो आपके प्रोफाइल पे, ये आपका जो प्रोफाइल था, आपका जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, इसमें आपने अलग अलग क्लिप्स डाले हुए हैं, अलग अलग वीडियोस डाले हुए हैं, और एक बंदा जो है, जो आपका पहली बार कोई वायरल कंटेंट देखता है, फिर उसके बाद वो बार बार क्या करता है, आपके प्रोफाइल पे आता है, आपके प्रोफाइल पे आता है, आपके प्रोफाइल पे आता है। तो अब ये जो बंदा है, ये पहले अनजान था, अब अनजान नहीं है, अब ये हो गया आपका फ्रेंड, आपका रिलेटिव, जो भी आप कह लो। अब इसको आपके पेज से हो गई है मोहब्बत, मतलब उसको हो गई है भैया ट्रस्ट, अब वो जानता है आपके पेज को। सो इस तरह आपका पहला स्टेप यहाँ पर क्लियर हो जाता है। ओके, तो आपने पहला स्टेप क्लियर किया, व्यूज लाने का जो आपको मेथड मैंने पूरा बताया है, इसी मेथड को आपको कोई एक, मतलब इसमें से एक किसी का यूज करना है, और फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब एक से स्टार्ट करना है। बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही यूज करना है, जो आपके लिए काम करेगा उसके साथ आपको आगे बढ़ते जाना है। सारे मेथड्स का आप यूज कर सकते हो। ओके, तो पहला स्टेप आपका यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीट। अब यहाँ पर सेकंड देखो क्या मैंने लिखा है, डोंट सेल ऑन फ्रंट। अब क्यों बोल रहा हूं मैं, इसलिए कि आपका जो ये फेस है वो उस पेज पे नहीं दिख रहा है, राइट। तो इजी नहीं होता है सेल करना विदाउट फेस। तो इसके लिए हमें एक पूरी एक स्ट्रेटजी
क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। और उस स्ट्रेटजी के बारे में पूरा डिटेल में इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आपको नोट्स बनाते जाना है, ये ऊपर भी जो मैंने चीज़ें बताई है उसका भी आपको नोट्स ले लेना है। अब एक चीज़ देखो, आपको जरूरत पड़ेगी कंटेंट की। तो कंटेंट के लिए मैंने आपको दो वेबसाइट बताया है, एक विजार्ड है जो अभी आपको स्क्रीन पे यहाँ पर नजर आ रहा है, ये एक विजार्ड हो गया, और दूसरा है ओपस क्लिप्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि लॉन्ग फॉर्म वीडियोस का लिंक आपको निकालना है, पेस्ट करना है, तो ये आपको शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बनाकर दे देगा। तो ये तो हो गया एआई का यूज़। अगर आप चाहो तो खुद से भी एडिट कर सकते हो InShot जैसे ऐप से, क्लिप्स, कैपकट, InShot और जितने भी मोबाइल एडिटर्स आते हैं उनका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। ओके, अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप खुद से एडिट करोगे तो आप हो सकता है और परफेक्ट अच्छा खासा क्लिप्स निकालो, अपना टाइम दे रहे हो और ज़्यादा अच्छा कर पाओ, बिकॉज एआई ही है, और अगर आप मैनुअल कर रहे हो तो वो मैनुअल ही है, इफ़ यू नो यू नो, राइट। तो वो सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो आप चाहो तो मैनुअल भी कर सकते हो और अगर चाहो तो एआई से भी कर सकते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप चाहो तो ग्रुप बनाकर भी ये काम कर सकते हो, जैसे कि आपने मान लो एक ही साथ 20 पेज लॉन्च कर दिया। अब आपने ग्रुप है आपका, 3 से 4 लोग मिलकर काम कर रहे हो, तो अब 3 से 4 लोग मिलकर काम कर रहे हो तो आप अच्छे वीडियोस ढूंढ पाओगे। कोई एआई से क्लिप निकाल कर दे देगा, कोई पोस्टिंग करेगा, और इससे आपका और काम फास्ट होगा। ये जस्ट मैं एक सजेशन आपको दे रहा हूँ। आप चाहो तो अकेले करो, चाहो तो ग्रुप में करो, चाहो तो पार्टनर बना लो, चाहो तो को फाउंडर बना लो, सब डिपेंड करता है आपके ऊपर। आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू, राइट। अब हम जो स्ट्रेटजी मैंने कही है उसके तरफ बढ़ेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके, जिससे पैसे आते हैं। और इसमें मैं आपको एक पूरा फनल भी बता रहा हूँ, जिस फनल का आपको यूज़ करना है फेसलेस चैनल्स में। ओके, तो सबसे पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या ज़रूरत है, आपको एक ई बुक की ज़रूरत है। इसको हम फ्रीबी भी कहते हैं, इसको मैं फ्री लिख देता हूँ, लेकिन हम इसे फ्रीबी भी कहते हैं। क्यों फ्रीबी कहते हैं, क्योंकि हम इसे फ्री में देते हैं, राइट। क्यों देते हैं, हम फ्री में देते हैं, गिव इट फ्री। सबसे पहले आपको एक फ्रीबी बनवाना है। अब ये फ्रीबी कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पर एक ई बुक बोल दिया, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है, राइट। जो एक वीडियो हो सकती है, एक टेम्पलेट हो सकता है, फ्री में कोई स्टिकर, कूपन, जो भी आप दे रहे हो, डिपेंड्स करता है कि आपका नीश क्या है, आप आगे क्या करना चाहते हो। मैंने यहाँ पर एक ई बुक का उदाहरण लिया है क्योंकि मुझे पता है जो ऑडियंस मुझे देख रही है उसे ई बुक के बारे में नॉलेज है, वो ई बुक जानती है क्या होता है, इसलिए मैंने जस्ट ई बुक का एग्जाम्पल लिया। तो सबसे पहले आपको एक ई बुक तैयार करवानी है, और ई बुक तैयार करने के लिए आपके पास टॉपिक होना चाहिए। टॉपिक का मतलब होता है हमारी भाषा में, हमारी जो जात है मार्केटर्स की, उसमें हम बोलते हैं कि नीश। क्या होता है, नीश। तो नीश आपको पता होना चाहिए। नीश इज लाइक अ सब्जेक्ट, राइट। जैसे कि आपके स्कूल में होता है, कई बार इस चीज़ के बारे में बात कर चुका हूँ तो ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, जस्ट अ सब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट में चुन लेते हैं किड्स, राइट। क्योंकि किड्स के सामान को बेचना बहुत आसान होता है। क्यों आसान होता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे रहते हैं, उनके जो मम्मी पापा रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, मतलब कि अगर उनको कोई चीज़ चाहिए तो ला के दो, वो खुश रहें, इस तरह की चीज़ें। आपको पता है ना, ये जिद कर आकर भी ले लेते हैं। तो इनकी चीज़ों को बेचना बहुत आसान होता है। तो हम कौन सा नीश चुने हैं, किड्स। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, या तो एक ई बुक खुद बनाना पड़ेगा canva.com की मदद से, या बनवाना पड़ेगा, जो ऑलमोस्ट $10 में, हाईएस्ट $10 में बन जाएगी, राइट। हाईएस्ट $5 में भी बन सकती है, $2 में भी बन सकती है। इंडिया के किसी बंदे को पकड़ो जो बस ऐसी मार्केट में टहल रहा है, पैसा कमाना चाहता है, ई बुक बनाकर आपको दे देगा $5 में, हो सकता है $2 में दे दे। डिपेंड करता है कि आपकी बार्गेनिंग पावर कितनी अच्छी है, नेगोशिएशन में आप कितने अच्छे हो, आपको मार्केटिंग सेल्स आता है या नहीं। ये सारी सीखने की चीज़ें हैं। एट द एंड आपको मार्केटिंग एंड सेल्स सीखनी है, ओके। बाय द वे, मैं उसमें डीप नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो चीज़ समझो। तो आपको क्या चाहिए, एक ई बुक चाहिए। तो ई बुक में सबसे अच्छा जो हमारा नीश है वो है किड्स, अभी हमने सेलेक्ट किया है। तो ई बुक में हम सबसे अच्छा अगर कोई ई बुक बनवाएंगे तो हम एक स्टोरी ई बुक बनवा लेंगे। कौन सी बुक बनवा लेंगे, स्टोरी ई बुक। और स्टोरी ई बुक में क्या होगा, इसका उदाहरण मैंने कहा दिया था, अपने इंस्टाग्राम पेज पे। तो इंस्टाग्राम पेज पे देखना, एक फेसलेस वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने आपको पूरा एक ई बुक का एग्जाम्पल दिया था। तो यहाँ पर जाकर आप इंस्टाग्राम पे चेक करना मेरे, और उस इंस्टाग्राम पे मैंने ई बुक भी दिखाई थी। तो उस ई बुक में क्या था, एक स्टोरी पूरी कवर थी, पूरी स्टोरी, ठीक है। उस पूरी स्टोरी में एक लड़का एक लड़की रहते हैं, वो कैसे किस चीज़ को क्रॉस करते हैं, मतलब एक बच्चों की स्टोरी रहती है। तो अब इस स्टोरी से क्या होता है, इंगेजमेंट आता है, इंगेजमेंट आता है। अभी स्टोरी से इंगेजमेंट आता है, आपको नहीं समझ में आ रहा, अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। लेकिन इस ई बुक में मैंने कुछ स्पेशल आपको
कहना है कि वो चीज़ आप इसमें डालो। जैसे आपको पता है ई बुक्स जो होती हैं वो टेक्स्ट फॉर्म में होती हैं। किस फॉर्म में होती हैं? टेक्स्ट, जैसे कि लिखे हुए फॉर्म में। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं कि इस ई बुक में आपको वीडियो ऐड करना है। वीडियो क्यों ऐड करना है? क्योंकि लोग वीडियो पे ज़्यादा इंगेजमेंट देते हैं, और ये जो किड्स होते हैं इनके माता पिता क्या करते हैं, इनको इंगेज रखने के लिए फ़ोन फेंक देते हैं इनके हाथ में, और ये क्या करते हैं, गेम खेलते रहते हैं या यूट्यूब पे कोई भी वीडियो क्लिक कर रहे हैं, देखते रहते हैं, राइट। इसका मतलब ये है कि इसका इंगेजमेंट रेट जो है वो हाई होता है। किसका? वीडियोस का। तो आपको क्या करना है, जो आप फ्री में ई बुक बांटने वाले हो ना अपने लोगों को, लोगों को बताता हूँ किसको बांटना है, क्या करना है, सब बताता हूँ। तो वहां पर आपको क्या करना है, इसमें वीडियो लगा देना है। वीडियो जो आपने पूरे अपने ईबुक में टेक्स्ट में, इस टेक्स्ट में मैं चेंज कर लेता हूं कलर ताकि आपको और इजी हो। इस टेक्स्ट में जो पूरी स्टोरी बताई है उसी स्टोरी का एक एनिमेटेड वर्जन बनवा लेना है, जो आपको $50 में हाईएस्ट बन जाएगा, या तो इससे कम में भी बन जाएगा, $10 में भी काम होता है, $5 में भी काम होता है। फाइवर एक वेबसाइट है, इस पर आप विजिट करना। यहाँ पर आपको $5 में लोग काम करके दे देंगे। तो एक एनिमेटेड वीडियो बनवा लेनी है, वही टॉपिक रहेगा जो आपने पूरा इस ई बुक में बताया हुआ है, जो स्टोरी आपने इस ई बुक में कवर की है। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आपने वो टर्टल और रैबिट वाली स्टोरी सुनी होगी, सबने सुनी है जो भी पैदा हुआ आज तक, राइट, मुझे जहाँ तक लगता है। तो इस वो जो रैबिट होता है, वो जो टर्टल होता है, तो धीरे धीरे कछुआ और वो उसकी रेस होती है, सब आपको पता है, राइट। तो वो जो स्टोरी मान लो आपने इस बुक में डाल दी, एंड उसी का एक एनिमेटेड वर्जन वीडियो के फॉर्म में यहाँ पर आपने ई बुक में उसका लिंक दे दिया, और उसका प्लेटफॉर्म कोई और हो सकता है, शायद आपने कहीं अपलोड किया हुआ है, तो बच्चा उस पर क्लिक करेगा या उसके मम्मी पापा बोलेंगे बेटा देख, उस पर क्लिक करेंगे एंड वो वीडियो जाकर कहीं और, इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, कहीं और जाकर वो वीडियो ओपन हो जाएगी। अब ओपन हो जाएगी ये वीडियो, तो भैया बच्चा तो देखेगा क्योंकि मम्मी पापा ने कहा है, तो ये जो बच्चा है ये तो देखेगा, लेकिन ये बच्चे के पास आपकी ई बुक जाएगी कैसे? दिस इज द पॉइंट। ओके, तो अब करना क्या है, देखो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कंटेंट डालने के लिए, फिर हमने यहाँ पर एक नीश चुन लिया था, वो नीश था किड्स वाला, ठीक है। तो अब जो आप कंटेंट अपने प्रोफाइल पर डालोगे, मतलब इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो आपकी रहेगी, आईजी लिख देता हूँ, आईजी प्रोफाइल। तो ये जो आईजी प्रोफाइल रहेगी, इस पे आपको जो कंटेंट डालना रहेगा, जो भी आप कंटेंट डालोगे वो पेरेंटिंग से रिलेटेड डालना, पेरेंटिंग एंड किड्स से रिलेटेड डालना। तो पेरेंटिंग और किड्स से रिलेटेड डालोगे तो भैया ऑब्वियस सी बात है कि ये जो आपकी ऑडियंस बिल्ड होगी, वो कौन सी ऑडियंस बिल्ड होगी? वो पेरेंट्स बिल्ड होंगे भैया, जिनकी उम्र है, जिनके पास बच्चे हैं, जिन्होंने बच्चे कर रखे हैं, वही आपके पेज को फॉलो करेंगे। और आप क्या दे रहे हो? आप दे रहे हो ये फ्री में ई बुक। क्या बांट रहे हो? फ्री में। डोंट वरी, आपका पैसा खर्चा नहीं होगा। आपने एक बार ई बुक बनवाया है मान लो $2 का, तो पहला आपका $2 का इन्वेस्टमेंट हुआ, और दूसरा आपने एक एनिमेटेड वीडियो भी बनवाया है, थोड़ा सा अच्छा काम करना है आपको, आपका फेस वहाँ पर नहीं है तो काम अच्छा होना चाहिए, राइट। तो मान लो उसका आपने $10 खर्च कर दिया है, मतलब $12 ने आपने अभी तक सिर्फ बिजनेस में लगाया है। इससे कम इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है क्या कहीं? आई थिंक, मुझे नहीं लगता होगा, राइट। मतलब $1000 आपने खर्च किया है, कितना? $1000 इंडियन रुपीज में। तो $1000 आपने अभी इन्वेस्टमेंट किया है, एंड वो एक बार आपने एक ई बुक बनवाई है। कितने बार? एक बार। और इससे हम कितनी कॉपीज बांट सकते हैं? अनलिमिटेड, इनफिनाइट कॉपीज आप लोगों को बांट सकते हो इसकी, राइट। आपने एक बार बनाया और उसका लिंक आपने लगा दिया अपने आईजी प्रोफाइल में। जैसे कि मेरा यहाँ पर इंस्टाग्राम का पेज है, देखो यहाँ पर मेरी लिंक लगी हुई है। इस लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ये मेरा पूरा एक स्ट्रेटजी कोर्स मिलेगा। इस कोर्स में मैं बताता हूँ, जो अभी आपको बता रहा हूँ, डिजिटल प्रोडक्ट से पैसे कैसे कमाते हैं। तो इस कोर्स में मैंने स्ट्रेटजी बताई हुई है कि कैसे आप $200 से 20,000, 20,000 से 20 लाख कैसे बनता है, कैसे डिजिटल प्रोडक्ट से, डिजिटल प्रोडक्ट से ज़्यादा पैसे बनते कैसे हैं, वो पूरी स्ट्रेटजी मैंने इसमें बताई हुई है। एक लो टिकट कोर्स है मेरा, एक स्ट्रेटजी कोर्स है, जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हो कि एग्जैक्टली डिजिटल प्रोडक्ट में पैसा आता कैसे है, वो भी एक पिज़्ज़ा के प्राइस पे, बर्गर के प्राइस पे, व्हाटएवर जो भी कह लो, इतना सस्ता। वो मैं अभी सेल करने की मूड में नहीं हूँ, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि लिंक कौन सा लगा हुआ है, ठीक है। तो वही आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फ्रीबी बांटना है। फ्रीबी में आप क्या बांटोगे? ई बुक। ये ई बुक जो स्टोरी ई बुक है किड्स की स्टोरी के लिए, राइट। किड्स की स्टोरी का हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। वहाँ कोई भी ई बुक हो सकता है, वहाँ कोई भी तरह का नीश हो सकता है, सब डिपेंड करता है आप पे।
आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। अगर आपको मेरे पॉइंट समझ नहीं आ रहे, डोंट वरी, आप पूरा नोट्स बनाओ, वीडियो को पूरा देखो। थोड़ा जब आगे इस सीरीज में आप बढ़ोगे, थोड़ा सा इस चीज के बारे में जानोगे, डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस के बारे में, तो आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। तो अभी समझ नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे समझ में आने लगेगा। जैसे बचपन में हमें कोई बात समझ नहीं आती थी, थोड़ा हम बड़े हुए तो समझ में आने लगी, वैसे आप थोड़ा इसके आगे जाओगे तो आपको समझ आने लगेगी। तो जस्ट वेट एंड अपना नोट्स तैयार करते रहो, राइट। तो एक बार आपने ई बुक बनाई, इन्फिनाइट लोगों को आप ई बुक क्या कर सकते हो, फ्री में दे सकते हो, फ्री में, क्योंकि ये एक डिजिटल कॉपी है। तो फ्री में आप कितने भी लोगों को दो, आपकी एक बार मेहनत लगी 1,000 रुपए, और आप 10,000, 20,000, 1,00,000 लोग या 10 करोड़ लोगों तक पहुंच सकते हो, डिपेंड करता है आप पे, और वो बिल्कुल फ्री में। अब पैसे इससे कैसे बनेंगे वो राज पूरा मैं खोलूंगा एक फनल के थ्रू, आपको पूरा फनल बताऊंगा, ठीक है। तो फनल कैसे बनेगा इसका, हम इसकी पूरी यहाँ पर बात करने वाले हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि भैया आप पूरा नोट्स बना लो, ठीक है। फनल स्ट्रेटजी क्या होगी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपका एक चीज क्लियर कर दूं, मैंने यहाँ पर कही है किड्स स्टोरी बुक, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा स्टोरी, किड्स स्टोरी बुक क्यों, स्टोरी क्यों, और फिर उसके बाद मैंने एक और बार कहा कि यहाँ पर आप स्टोरी वीडियो भी बना लो, जो एक एनिमेटेड वीडियो रहेगा, उसी टेक्स्ट का जो आपने ई बुक में दिया है, उसी टेक्स्ट को एक विजुअल फॉर्म में आप प्रेजेंट करोगे, राइट। तो अब देखो एक चीज, तो मैं एक स्टोरी बताता हूँ। छत्तीसगढ़ में एक दुर्ग स्टेशन है, वहां से मैं एक ट्रेन पकड़ने वाला रहता हूँ 8:45 सुबह, ठीक है। मैं 8 बजे स्टेशन पहुंच जाता हूँ। स्टेशन पे मैं एक बैग लेके खड़ा हुआ हूँ, मुझे पकड़नी है वंदे भारत एक्सप्रेस जो दुर्ग से नागपुर जा रही है, ओके। मैं वहाँ खड़ा हूँ अपने बैग लेके, मैं दोनों तरफ देख रहा हूँ ट्रेन किधर से आएगी, कब आएगी, एंड मैं सोच रहा हूँ अरे अब नहीं आया, अभी लेट हो गया, लेट हो गया। लेकिन एग्जैक्ट 8:45 पे ट्रेन एंटर होती है, ट्रेन मेरे सामने आती है, ट्रेन का जो गेट है वो खुलता है, मैं ट्रेन में एंट्री लेता हूँ। ट्रेन में एंट्री लेने के बाद मैं एक कंपार्टमेंट में देखता हूँ, लेफ्ट साइड पूरा खाली है, राइट साइड पूरा भरा हुआ है। राइट साइड में ही मेरी सीट थी। मैं आगे जाता हूँ, देखता हूँ कहीं कहाँ मेरी सीट खाली है, पहले नंबर ढूंढता हूँ, हाँ ठीक है ये सीट है। अब मुझे सीट वहाँ पर दिखी, मैं वहाँ पर आगे बढ़ा, वहाँ पर मैंने अपना बैग रख दिया, और एक तरफ मैंने देखा था पूरा खाली था, तो मुझे पहले थोड़ा सा क्यूरियस था, पहले बार वंदे भारत में चढ़ा था, तो मुझे लगा चलो इधर देख के आते हैं। तो मैंने वहाँ बैग रखा हूँ, वापस जाता हूँ, वहाँ पर देखता हूँ कि पूरा खाली। वहाँ से एक टीटी आते रहता है सामने से, मैं उसको पूछता हूँ सर यहाँ खाली क्यों है। ये बोलता है ये वाला क्लास है कोई, जिसका टिकट कुछ रुपए है, इसलिए लोग खरीदते नहीं है, थोड़ा सा कॉस्टली है, उसमें भी 3 क्लास है आपके वंदे भारत में, अगर आप कहीं कभी गए होगे तो उस क्लास का पूरा खाली। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, उसने कहा हाँ बैठ सकते हो। मैं वहाँ बैठ गया, ओके। अब मैं बैठ गया और मेरे साथ कुछ लोग और भी थे, वो भी लोग आ गए। अब हम लोग सब यहाँ पर बैठ जाते हैं। अब कुछ लोग और आते हैं, एंट्री करते हैं, और हमें लगता है कि ये सीट उनकी है, हम उनके तरफ देखते हैं, वो हमारे तरफ देखते हैं। अब हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, जैसे आपको पता है कि ऑकवर्ड सा फील होता है। तो हम उठे और हम चल गए दूसरे सामने वाली सीट पे जाकर बैठ गए। अब वो लोग आए, वो सीट पे नहीं बैठते हैं, वो पीछे जाकर किसी सीट पे बैठ जाते हैं। अब हमें लगता है कि भैया वो लोगों की सीट होगी, क्योंकि वो लोग पूरा बैग वैग लेके आते हैं। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि भैया ये लोगों की भी सीट नहीं है, ये लोग भी उधर के हैं और यहाँ पर आकर बैठ गए। अब थोड़ी सी कॉमेडी हो जाती है, लेकिन आपका क्या फ़ायदा ये पूरा स्टोरी सुनने का, इसमें क्या मिल रहा है आपको, कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लेकिन हर लाइन पे आप कनेक्ट कर रहे हो कि भैया आप वंदे भारत में जा रहे हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। लोग स्टोरी में क्या करते हैं, इंगेज करते हैं, और इंगेजमेंट का मतलब होता है ट्रस्ट। क्यों ट्रस्ट, क्योंकि भैया ये आपके साथ टाइम दे रहा है, आपके ऊपर या आपके साथ क्या कर रहा है, टाइम दे रहा है, और टाइम का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट, और ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, सेल। समझ रहे हो। इसलिए स्टोरीज लोगों को इजी क्या करती है, कनेक्ट करती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अभी मैंने जो स्टोरी बताई वो आपके किसी काम की नहीं थी, बट आप सुन रहे थे, आपको लग रहा था आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, यही हो रहा था ना। आगे भी मैं पूरी लास्ट तक आपको स्टोरी सुना दूंगा, लेकिन उसमें आपको कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन आप इंगेज करोगे। इसीलिए जो बच्चे होते हैं वो गेम में इंगेज करते हैं, क्योंकि गेम भी बहुत फास्टली लोगों का अटेंशन ग्रैब करता है। बच्चों को छोड़ो, एडल्ट का अटेंशन भी ग्रैब कर लेता है गेम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और वो गेम क्या है, एक स्टोरी है। ये जो अलग अलग कार्टून जो बच्चे देखते हैं वो क्या है, एक स्टोरी है। एप्पल जो इतनी बड़ी कंपनी है, $1 ट्रिलियन कंपनी है, जिसका फर्स्ट लॉन्च था, स्टीव जॉब ने कैसे किया था, स्टोरी के थ्रू किया था।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि स्टोरी वो चीज़ है जो लोगों को ईजी इंगेज करती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा कि किड्स की स्टोरी बुक। अब माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो थोड़ा सा मोबाइल और ये सारी चीज़ों से दूर रहे, तो उनको जब आप ऐसा ई बुक दोगे फ्री में तो वो बोलेंगे कि ये देख बच्चे इसको देख, अगर वो पढ़ नहीं पाएगा तो वो पढ़ के सुनाएंगे, मतलब कि वो देख रहे हैं रात में सुना रहे हैं अपने बच्चों को, जब भी फ्री हो रहे हैं सुना रहे हैं, या अगर वो खुद पढ़ सकता है तो पढ़ लेगा। और अगर ये दोनों ही चीज़ नहीं हो रहा है तो तीसरी चीज़ क्या है, आपकी वीडियो, ये जो एनिमेटेड वीडियो है ये भी वैसे ही काम करेगी जैसे यूट्यूब की वीडियोस काम करती है। तो बच्चा उस पर क्लिक करेगा, उस पर टाइम देगा तो आपने जो स्ट्रेटजी लगाई है, आपका लोगो है, आपका टैक्स है, जो भी है, जो रिकॉल करता है कि आपका ये ब्रांड है, ये आपका पेज है, ये आपका थीम पेज है, उससे क्या होगा, ट्रस्ट बढ़ेगा। और ये बच्चों से हमें मतलब नहीं है, इनके माता पिताओं से मतलब है, क्योंकि इनके पास पैसा है। पैसा किसके पास है? बच्चे के पास नहीं है, इनके माता पिता के पास है। ये जो माता पिता हैं इनके पास पैसा है, ठीक है। तो हम इनके सामने अपने नंबर्स को क्या करें, बढ़ा रहे हैं। कैसे नंबर्स बढ़ा रहे हैं? अपने स्ट्रेटजी के थ्रू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इससे क्या डेवलप हो रहा है भैया, ट्रस्ट डेवलप हो रहा है स्टोरी की वजह से। ठीक, अब हम फनल के बारे में बात करते हैं कि ये फनल बनेगा कैसे। ठीक है, अभी हमारा ई बुक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ई बुक बनवानी है, और ई बुक क्यों बनवानी है, ई बुक में स्टोरी क्यों डालना है, ई बुक में वीडियो क्यों डालना है। क्लियर है, ऑल क्लियर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो कर दो लाइक अगर यहाँ तक देख चुके हो, नए मेहमान हो तो सब्सक्राइब कर दो, और भी जाके वीडियोस चेक करना, मेरे चैनल पे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस हैं। और अगर आपको फुल फुल मतलब और ट्रेनिंग चाहिए डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर तो आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना होगा। अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम फनल के बारे में बात करेंगे। तो फनल स्ट्रेटजी कैसे बनेगी, मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ ताकि और इजी होगा। यहाँ पर हम पूरा फनल तैयार करेंगे। ओके, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फनल स्ट्रेटजी। ठीक है, तो ये फनल स्ट्रेटजी हम यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले आपका प्रोफाइल, ठीक है, ये हो गया आपका आईजी प्रोफाइल। आईजी प्रोफाइल हो गया ये आपका, ठीक है। लिंक आपको पता है आपको बायो में लगानी है। कौन सी लिंक लगानी है? ये फ्री में जो आप ई बुक बांट रहे हो लोगों को, वो वाली लिंक आपको लगानी है। ओके, तो ये आपका हो गया पहला पड़ाव। दूसरा, ये जो लिंक है इसमें क्लिक्स कैसे आएंगे? कंटेंट के थ्रू। कंटेंट के थ्रू, जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में बात की थी, कंटेंट आपको कैसे बनाना है, तो ये डन हो गया। थर्ड स्टेप, जब आप कंटेंट पे मतलब कंटेंट पे लोगों को ला रहे हो, मतलब कंटेंट डाल रहे हो, तो लोग ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, व्यूज दे रहे हैं आपको। क्या दे रहे हैं? व्यूज। व्यूज आपका पहला गोल है। व्यूज आ रहे हैं मतलब कि अब आपको क्लिक्स चाहिए। कहाँ क्लिक्स चाहिए? ये फ्री में जो आप बांट रहे हो उस पर, तभी तो आपका आगे का प्रोसेस बढ़ेगा। कैसे आप सेल करोगे मैं बताऊंगा आगे, कैसे आपको पैसा आएगा एग्जैक्टली वो बताऊंगा। ठीक है, व्यूज आ रहे हैं, अब आपको क्लिक्स चाहिए। तो आप मान लो एक वीडियो बनाते हो, कंटेंट, ठीक है, इसको कंटेंट या रील बोल लो, जो बोलना है बोलो, बस समझ जाओ आप। ठीक है, कंटेंट। अब कंटेंट मान लो 30 सेकेंड का है, 30 सेकेंड। आपने 29 या 28 सेकेंड ले लेते हैं, 28 सेकेंड तक कंटेंट शो किया। लास्ट के 2 सेकेंड आप एक टेम्पलेट बना लो। क्या टेम्पलेट बनाओगे आप? टेम्पलेट आपका रहेगा गेट अ फ्री, गेट अ फ्री। फ्री को आपको हाईलाइट करना है क्योंकि लोगों को पसंद है फ्री चीजें। फ्री वीडियो, ठीक है, टेक्स्ट ई बुक, स्टोरी ई बुक, ठीक है, यहां पर स्टोरी ऐड कर देना, स्टोरी ई बुक फॉर योर किड। ठीक है, ये एक टेम्पलेट बना लेना आपको, ये कैनवा के हेल्प से इजी बन जाएगा। और हर वीडियो के लास्ट में जो 2 सेकेंड आपका बचेगा उसमें आपको ये टेम्पलेट लगा देना है। अब इससे होगा क्या, जो भी आपकी वीडियो देखेगा, जो भी पेरेंट, राइट, हम लोग पेरेंट्स को, जो गार्जियन हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता है। तो जो भी आपका पेरेंट्स होगा, मतलब जो प्रोस्पेक्ट मैं उसको बोलूंगा क्योंकि वो आपका कस्टमर है, तो जो भी आपका प्रोस्पेक्ट होगा वो देखेगा और लास्ट में उसको ये चीज़ दिखेगी, ठीक है, कि फ्री में भैया मेरे बच्चे के लिए ये ई बुक दे रहा है। तो क्या होगा, वो यहाँ से जाएगा सीधा आपके प्रोफाइल। ठीक है, आप पहले से कंटेंट डालोगे,
ऐसा नहीं कि मतलब तुरंत सीधा इसको आपने पिच करना स्टार्ट कर दिया या मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दिया। उससे पहले आपको 20-30 कंटेंट डाल देना है। एक दिन में आपको 4 कंटेंट, कम से कम 3-4 कंटेंट डालना है, क्योंकि आप फेसलेस हो तो काम थोड़ा आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब आप ऐसे करोगे, बार बार ये चीज़ डालोगे, तो जब लोग आपके कंटेंट को देखेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? आपके प्रोफाइल पे और लिंक को क्लिक करेंगे। अब लिंक को क्लिक करेंगे तो ये लिंक ओपन होगी। अब ये ओपन होगी तो आपको यहां पर एक पेज लगाना है, जिसको हम ओपीटी पेज कहते हैं, ओपीटी इन कहते हैं। अगर मैं इसमें थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ ना करूँ या मार्केटिंग वर्ड्स का यूज़ ना करूँ, तो मान लो एक डाटा पेज है, या डेटा बोल लो, डाटा बोलो, वट, ये पेज है जिसमें आप लोगों का ईमेल, ठीक है, दूसरा नेम, और तीसरा नंबर कलेक्ट करोगे। क्या करोगे? ईमेल, नेम, नंबर। अब यहां पर एक चैलेंज आपको आ सकता है। वो चैलेंज ये है, मान लो मैं आपसे रैंडम कहीं मिलता हूं मार्केट में, और मैं आपको बोलता हूं कि आप मुझे अपना नंबर दे दो, फोन नंबर, तो क्या आप दोगे? नहीं दोगे। और लड़की से बोलूंगा तो आपको पता है रिजल्ट क्या हो सकता है, ठीक है? तो उसके अंदर नहीं जाते हैं। जस्ट आप इस चीज को समझो कि कोई भी रैंडम बंदा, ठीक है, रैंडम बंदा किसी से मिलता है और वो डायरेक्ट उसको बोलता है कि भैया तू ईमेल दे दे, नेम दे दे और अपना नंबर दे दे, तो क्या आप दोगे? ईमेल का मतलब समझ लो एड्रेस, घर का एड्रेस दे दो, तो क्या आप दोगे? आप बोलोगे पागल है, या कुछ शक करोगे कि मुझे मारेगा या कुछ भी करेगा, कुछ भी हो सकता है, तो आप नहीं दोगे। इसीलिए हम क्या यहाँ पर लिखने वाले हैं कि आपके लिए फ्री ई बुक हम देंगे आपके बच्चों के लिए, ठीक है? जैसा कि यहाँ पर आपने टेम्पलेट बनाया है, यही टेम्पलेट पे जो टेक्स्ट आपने यहाँ लिखा है आप यहाँ पर लिख दो, ठीक है? तो अब बंदे को क्या है? पर्पस मिल गया। पर्पस मिल गया मतलब क्या? कि उसको फ्री में एक स्टोरी ई बुक मिल रही है, फ्री में एक स्टोरी ई बुक मिल रही है फॉर देयर किड्स, राइट? फॉर देयर किड्स। तो अब उसको क्या मिल गया? पर्पस मिल गया कि अगर मैं ये सब दूंगा तो मुझे ये चीज मिले। अब इसको समझने के लिए, लाइव एग्जांपल के लिए, आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, सोल ऑफ एम्पायर, जो मेरा मास्टर क्लास है, जिसमें आपको और डिटेल में समझाता हूं कि ये डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस होता कैसे। तो आप जाकर उस पर क्लिक करना, तो सबसे पहले आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको ये तीनों चीज देनी है। आप तीनों चीज पुट करोगे, दूसरे पेज पे जैसे आप पुट करोगे, क्लिक करोगे सबमिट, दूसरे पेज पे आप जाओगे, एंड दूसरे पेज पे जाते ही आपको क्या होगा? आपको मिलेगा पूरा मास्टर क्लास। एंड मास्टर क्लास से आपको क्या होगा कि आपको नॉलेज मिलेगा। आपको पता है कि वो फ्री में एक मास्टर क्लास मिल रहा है, आपको पूरा नॉलेज मिल रहा है कि डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस कैसे होता है, इंटरनेट मार्केटिंग कैसे होती है, बेसिकली ये पूरा नॉलेज आपको एक मास्टर क्लास में मिलेगा। तो इससे आपको क्या मिलेगा? वो नॉलेज मिलेगा कि मैं किस फॉर्म की बात कर रहा हूं। तो ये फॉर्म आपको क्या करना है? अपने ई बुक के फ्रंट में लगा देना है। तो जब भी कोई बंदा आएगा यहां से, जब आप कंटेंट डालोगे मतलब सोशल मीडिया से, वो आपके लिंक पर क्लिक करेगा, इस लिंक पर, LINK, ठीक है, इस लिंक पर क्लिक करेगा, वो चले जाएगा इस पेज पर, ठीक है? कहाँ चले जाएगा? इस पेज पर चला जाएगा, ये वाले पेज पर, और वो करेगा डाटा सबमिट। अब डाटा सबमिट जैसे ही वो करेगा तो डाटा कहाँ जाएगा? आपके ईमेल सॉफ्टवेयर में। कहाँ जाएगा? ईमेल सॉफ्टवेयर में। अब ईमेल सॉफ्टवेयर बहुत सारे आते हैं, और इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेरा जो लिंक लगा है इंस्टाग्राम पे, जो मेरे प्रोफाइल में जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस पे जाकर क्लिक करना, जो स्ट्रेटजी है उसको समझने की कोशिश करना। जब आप उसमें एनरोल करोगे तो ऑटोमेटिक आपके ईमेल पे क्या जाएगा? एक मेल जाएगा। एंड वो मेल किससे जाता है? ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर से, ठीक है? एक सॉफ्टवेयर होता है ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर, ठीक है? तो ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर का काम क्या होता है? जब भी कोई डाटा सबमिट करता है, वो डाटा को कलेक्ट करता है और आप ऑटोमेटिकली लोगों को क्या कर सकते हो? ईमेल भेज सकते हो। तो जैसे ही वो अपना डाटा सबमिट करेगा, वो आपके ऑटो रिस्पॉन्डर में चला जाएगा, ठीक है? अब डाटा चला गया और वो सेकंड पेज पे कहाँ जाएगा? सेकंड पेज रहेगा उसका डाउनलोड पेज, ठीक है? डाउनलोड पेज। उस डाउनलोड पेज में वो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो क्लिक करेगा और वो ई बुक को क्या करेगा? डाउनलोड कर लेगा, ठीक है? ई बुक डाउनलोडेड। अब आप जिसको टारगेट कर रहे हो, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, वो आपके ई बुक के बारे में जानता है, वो आपका जो फ्रीबी है उसके बारे में जानता है, वो आपका जो पेज है उसके बारे में जानता है। कैसे जानेगा? जब आप किसी को कोई चीज़ फ्री में दे दोगे ना, तो वो याद रखेगा आपको,
इजी बात है, साइकोलॉजी की बात है, तो सबको समझ में आ ही रहा होगा आई थिंक कि अगर आप किसी को कुछ फ्री में दे देते हो, बुरा बुला के अपने घर में, वो भी घर क्या है आपका, यहाँ पर प्रोफाइल है, आपने अपने प्रोफाइल पे इनवाइट किया एंड बुला कर दे दिया। अब आपको रिकॉल करने के लिए या रिमाइंडर करने के लिए मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी फर्स्ट, जो फर्स्ट 20 मिनट की वीडियो थी आई थिंक शुरू में, आप जाकर उसको फिर से देखना, आपको बताया था कि रिकॉल कैसे करवाना है, 3-4 चीज़ें आपको बताई थी। तो अगर वो 3-4 चीज़ें आप करते हो तो रिकॉल ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने रिकॉल करा दिया बंदे को कि आप कि भाई तू मेरे घर में आया था, ये सब लेकर गया था, उसको याद है, ठीक है, वो स्टोरी का यूज़ करेगा। अब वो स्टोरी का यूज़ कैसे करेगा, आप एक काम तो पहले करोगे कि आप कंटेंट डालना छोड़ोगे नहीं। कंटेंट डालना नहीं छोड़ोगे मतलब ये है कि जो भी आपकी ऑडियंस है, जो फ्री भी आपके पास से लेकर जा रही है, वो उसके पास बार बार आपका कंटेंट जाएगा, ठीक है, आपका कंटेंट क्या होगा, जाएगा। तो कंटेंट जाएगा तो उसको रिकॉल होते रहेगा, और उसको फ्री में आपने एक ई बुक दिया था। तो इस ई बुक में अब आप देखो कितनी तरह से पैसे कमा सकते हो, ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक है। इस ई बुक में सबसे पहले तो आप एक एफिलिएट लिंक डाल सकते हो, ठीक है। आपने पूरा एक एनिमेटेड वीडियो दिया है, पूरा टेक्स्ट फॉर्म में स्टोरी दी है, तो आपने एक क्या किया, मान लो खिलौने वाले से टाई अप कर लिया, या खुद का खिलौने का एक स्टोर बना लो आप, ठीक है, शॉपिफाई का यूज़ करके, या खुद का कोई भी स्टोर बना लो, या किसी से टाई अप कर लो एंड उसका एक लिंक दे दो कि भैया अगर आपको खिलौना खरीदना है तो इस लिंक से खरीदो, आपको 10% की छूट मिलेगी। और ये आपको कहाँ लिखना है, फ्री वाले ई बुक में, फ्री वाले ई बुक में। तो अब मान लो आपका जो ई बुक है वो आपने अपने कंटेंट के थ्रू, किसके कंटेंट के थ्रू, सिर्फ कंटेंट के थ्रू 1 लाख लोगों तक पहुंचा दिया है। कितने लोगों तक पहुंचा दिया है, 1 लाख लोगों तक। ये हो गया 1 लाख। अब 1 लाख लोगों में से जरूरी नहीं है आपके 1 लाख लोग पूरा आपका ई बुक खोल के अपने बच्चों को पढ़ाएं या अपना खुद पढ़ें या बच्चों को देखने के लिए दें, जरूरी नहीं है। लेकिन हो सकता है, चलो रेयर केस है, मैं रेयर लेके चलता हूँ, कि 10% लोगों ने आपका ई बुक खोला, मतलब कि 10,000 लोगों, ठीक है। 10,000 बहुत बड़ा नंबर है, यहाँ पर बहुत इजी दिख रहा है, बहुत बड़ा नंबर है। आपका घर में अगर 1,000 या 200 लोग आ गए तो सोचो आपके घर का हाल क्या होगा। तो 10,000 लोग, जस्ट इमेजिन, आपके ई बुक को पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको अभी मैंने पहला मोनेटाइजेशन का तरीका बताया है, एफिलेट वाला, कि आपने किसी से टाई अप कर लिया और एफिलेट कर लिया। आपको हर केस पे, मतलब कि हर सेल पे सिर्फ मिल रहा है 30%, ठीक है। ये रेयर केस है, आपको 50% मिलेगा क्योंकि आप इतना ज़्यादा सेल लेके आ रहे हो, उसके लिए एक पूरी स्ट्रेटजी आपने बनाई है, आपका खुद का प्रोडक्ट है, तो 100% आपका है, ठीक है। अभी मैं एफिलेट की बात कर रहा हूँ, अभी मैं डिजिटल प्रोडक्ट की इसमें बात करूंगा, ठीक है। तो 100% या 30% मिलेगा। हम रेयर लेके चलते हैं क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होती हैं चीज़ें, पैसे हजम नहीं होते, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि 20,000 की जॉब कर, 25,000 की जॉब कर और नॉर्मल लाइफ जी। तो अगर मैं यहाँ 1 लाख बोलूँगा, 10 लाख बोलूँगा, 20 लाख बोलूँगा, तो यहाँ पर आपके घुसेगा नहीं, और घुसेगा नहीं तो कोई फायदा नहीं है। आर गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए मैं रेयर आपको बताता हूँ, चलो 30%। और आप एक खिलौना बेच रहे हो, आजकल खिलौना 1,000 रुपये से नीचे नहीं आता, या 500 रुपये से, चलो 500 रुपये बोलता हूँ। जिसका जितना सोचने की क्षमता है वो उतना ही सोच सकता है, राइट, क्योंकि सोच को बदलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो चलो 500 रुपये मैं लेके चलता हूँ, 500 रुपये का एक खिलौना, ठीक है। 30%, कितना, 30%, तो होता है भैया 3, 15, 30, 45, मतलब कि आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसमें 180 रुपये के आसपास कमा रहे हो, आसपास हो सकता है, ठीक है, थोड़ा मैथ कर लेना। 180 रुपये पर सेल, ठीक है। 10,000 लोग पढ़े हैं, 10,000 लोग आपकी ई बुक को पढ़े हैं, हम 10% सिर्फ सेल लेके चलते हैं, 1,000 और 180, ये हो गया भैया आपका एफिलेट कमीशन, ठीक है। ये हो गया आपका एफिलेट कमीशन, 3 1 4, 3 1 4 और 1 18, ये हो गया भैया आपका एफिलेट कमीशन। 1,80,000 रुपये आपने कमाए फ्री ई बुक देकर, ठीक है। ये एफिलेट है। अभी आगे का गेम सुनो, ये एफिलेट हो गया आपका, तो यहां से आप इतना कमाए, ये तो हो गया आपका एफिलेट। अब आपका खुद का डिजिटल प्रोडक्ट है, ठीक है। क्या है डिजिटल, अब बच्चों से रिलेटेड डिजिटल प्रोडक्ट क्या हो सकता है, पेरेंटिंग के वीडियोस आते हैं, क्या आते हैं, पेरेंटिंग के वीडियोस। एक बार सर्च करके देखना गूगल में पेरेंटिंग वीडियोस या पेरेंटिंग कोर्स, तो दिमाग से ढक्कन हट जाएगा कि कितना पैसे के आते हैं। एक एक 5-5 हज़ार डॉलर का आता है। हो सकता है अभी आपको लग रहा हो अरे क्या बात कर रहा हूँ मैं, एक बार आप कर कर देखना गूगल, तो समझ में आ जाएगा। 5-5 हज़ार डॉलर का आता है। अब डॉलर में बोल रहा हूँ, मतलब कि 4 लाख रुपए के आसपास एक कोर्स
पेरेंटिंग का। और आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है पेरेंटिंग। ये जो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद सिटीज़ में लोग रह रहे हैं ना, जो अपने आप को हाई प्रोफाइल मानते हैं लेकिन वो है मजदूर, कॉरपोरेट मजदूर जिन्हें कहते हैं, तो ये मजदूर अपने आप को बहुत हाई स्टैंडर्ड समझते हैं। तो इन हाई स्टैंडर्ड मजदूरों का फ़ायदा कौन उठाता है? मार्केटर्स। कैसे उठाते हैं? क्योंकि इनको पेरेंटिंग के लिए एक वो है कि भैया एक फैशन है कि पेरेंटिंग सीखते हैं, तो सिखाओ इनको पेरेंटिंग। तो एक एक कोर्स कितने का आता है? $5,000 का। और आप ये कोर्स बनवा कर इंडिया में आराम से $30,000 का सेल कर सकते हो। अगर आप इंडिया में कर रहे हो, तो बाहर कर रहे हो तो भाई $5,000 $10,000 आराम से सेल होगा। ठीक है, तो $30,000 हम सिर्फ लेके चलते हैं। और अगर मान लो आपने सिर्फ 500 लोगों को कन्वर्ट कर दिया, $30,000 कैसे कन्वर्ट होगा? अब ये आप मुझे कमेंट करके बताओ आप कितना पैसा कमाओगे। ठीक है, सेल कैसे करना है अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी हम सेल तक पहुंचे नहीं है, अभी मैं आपको बस बता रहा हूँ कि होना क्या है इस ई बुक से, इस फ्री बुक से। अरे गेट माई पॉइंट। अब सेल कैसे करना है हम उस पर चलेंगे। तो ये पहला आपका बन गया एफिलेट, दूसरा आपका खुद का एक डिजिटल प्रोडक्ट सेल हो रहा है। और डिजिटल प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है, अभी मैंने आपको सिर्फ एक ही डिजिटल प्रोडक्ट काउंट कराया है। पेरेंटिंग में किड्स के ऊपर डिजिटल प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, बहुत सारे। इवन यू कैन सेल सीडीज, मतलब कि आप वीडियोस सेल कर सकते हो, एक कार्टून की पूरी सब्सक्रिप्शन सेल कर सकते हो, या कार्टून की जो सीरीज आती है वो सेल कर सकते हो, या एनिमेटेड कार्टून बनवा कर सेल कर सकते हो, जो आराम से आप $100 $200 में सेल कर सकते हो। तो जो प्रोडक्ट्स है ना उनकी कमी नहीं है। आप एक बार गूगल करो, रिसर्च करो, यू विल गेट सो मैनी प्रोडक्ट्स। लेकिन यहाँ पर आपको सेल कैसे करना है अब मैं आगे आपको समझाता हूँ। ठीक है, आपने एक चीज सुना होगा, न्यूज लेटर्स। क्या सुना है आपने? न्यूज लेटर सुना है? नहीं सुना है? चलो मैं अभी आपको समझाता हूँ न्यूज लेटर क्या होता है। ये एक ऐसा टर्म है जो आपको अमीर बनाएगा, और बहुत तगड़ा अमीर बनाएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? न्यूज लेटर्स। अगर मैं बहुत ही साधारण भाषा में बोलूं तो ये एक लेटर है जो आपके बॉक्स में हर दिन आएगा। ठीक है, मतलब कि एक चिट्ठी है जो एक रैंडम बंदा आपके दरवाजे पे छोड़ रहा है डेली। क्या कर रहा है? आपके दरवाजे पे छोड़ रहा है डेली। अब थोड़ा सा इंटरनेट के फॉर्म में बात करूं तो एक बंदा है जो आपके ईमेल पे चिट्ठी छोड़ रहा है। क्या छोड़ रहा है? चिट्ठी छोड़ रहा है डेली। तो इसको बोलते हैं न्यूज लेटर्स। अब ये न्यूज लेटर किड के नीश पे कैसे बनेगा? ठीक है, सबसे पहले तो आपको सेल करने के लिए, जैसे आपको पता है कि ट्रस्ट का गेम प्ले करना पड़ता है, हम ट्रस्ट शुरू से बनाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको याद होगा जो भी बंदा आपकी फ्रीबी ले रहा था वो आपको डाटा दे रहा था अपना। क्या दे रहा था? अपना डाटा, मतलब कि आपको अपना ईमेल नेम और नंबर दे रहा था। नंबर हम रखे हुए हैं अपने पास कलेक्ट करके, लेकिन अब हम यूज करेंगे ईमेल और नेम। तो ऑटो रिस्पॉन्डर के बारे में मैंने आपको ऊपर ही यहाँ पर बताया हुआ था, ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर के बारे में। ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर पे मैंने आपको बताया था कि ये क्या काम करता है? ईमेल भेजने का। पूरा डाटा वहाँ कलेक्ट होता है, जो आप ईमेल लिखोगे ऑटोमेशन पे वहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम टी फॉर ट्रस्ट बनाएंगे अपने कस्टमर के साथ। ठीक है, कस्टमर के साथ क्या बनाएंगे? ट्रस्ट बनाएंगे। तो उसके लिए जब हम न्यूज लेटर का पहला लेटर तैयार करेंगे तो हम पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे कि आप कौन हो, क्या हो। आपको फेस दिखाने की जरूरत नहीं है, पूरा लिखना है आपको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक पूरा ईमेल लिखना है आपको, और इस ईमेल को सेट कर देना है अपने न्यूज लेटर पे कि भैया ये ईमेल जब भी कोई मेरे फ्री ई बुक लेगा और वो ईमेल जो है वो आएगा मेरे ऑटो रिस्पॉन्डर में, तो पहला ईमेल उसको जाएगा कि मैं कौन हूं, और दूसरा जो ईमेल जाएगा मैं क्यों आपको फ्री में ये ई बुक दे रहा हूं। अब कोई स्टोरी आप बना लेना, क्यों दे रहे हो क्यों नहीं दे रहे हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो पहला आपने ये डाला, दूसरा आपने ये डाला, तीसरा आप क्या डालोगे? किड्स के बारे में। ठीक है, किड्स के बारे में आजकल क्या चल रहा है दुनिया में, किड्स क्या कर रहे हैं। मान लो आपने पहला किड्स का जो ईमेल मेल डाला, तो आपने उससे कुछ सजेशन दिया कि भैया आपने किड्स को ये कराओ ये कराओ, तो उसकी आईक्यू पावर बढ़ेगा। दूसरा आप क्या डालोगे कि भैया आपने किड्स को ये जो गेम्स आ रहे हैं वो गेम से दूर रखो। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव बोला, उस गेम से दूर रखो। तो इससे क्या होगा? लोग आपके ईमेल को थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले आपने इंट्रोड्यूस करा था, फिर आपने बताया कि आपने फ्री में क्यों दिया, क्योंकि बताना भी जरूरी है ना, थोड़ा सा ट्रस्ट गेन करने के, रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तीसरे में आपने बताया किड्स का क्या क्या चल रहा है भाई, वो सारा इन्फॉर्मेशन दिया। चौथे में आपने थोड़ा नेगेटिव डाल दिया। क्या डाल दिया? कि भैया अपने बच्चों को गेम से दूर रखो, मोबाइल से दूर रखो, और उसके कुछ 5 पॉइंट
गिना दिए। अब जब नेगेटिव हो गया तो बंदा थोड़ा सा ज़्यादा आपकी तरफ ध्यान देने लगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दूसरे दिन आपने क्या किया, एक न्यूज़ लेटर और भेजा, मतलब एक और ईमेल भेजा, और उस ईमेल में आपने लिख दिया कि अगर अपने बच्चों को इस मोबाइल से दूर रखना है तो आप उनको ये गेम्स खरीदा कर दो, तो वो क्या करेंगे, मोबाइल से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, पहले आपने नेगेटिव बताया कि भैया, डरा दिया कि डॉक्टर आपके साथ ये करता है ना कि भैया अगर तू ये दवा नहीं लिया तो सीधा ऊपर। तो ऐसे आपने पहले ईमेल पे क्या कर दिया, बता दिया, डरा दिया अपने प्रोस्पेक्ट्स को कि अगर आपके बच्चे गेम में रहे, मोबाइल में रहे, तो भैया फ्यूचर खतरे में। और दूसरे ही उसमें आपने क्या दे दिया, दूसरे ही में आपने सजेशन दे दिया कि ये गेम्स, मतलब कि ये जो प्ले वाले जो भी खिलौने आते हैं, ये आप खरीदो, इससे आपका बच्चा इंगेज रहेगा और उसकी आईक्यू भी बढ़ेगी। अब क्या होगा, भैया उसको दवा की जरूरत है, आपने दर्द उसको दे दिया है पहले, डॉक्टर भी आपके साथ यही करता है, तो आप दर्द लेके जाते हो, आपको दवा देता है, यहाँ पर आप दर्द बता रहे हो कि ये दर्द है आपके बच्चे को और उसकी दवा क्या है ये, तो नेक्स्ट में क्या होगा, बाय करेगा वो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ये आपका डिजिटल प्रोडक्ट हो सकता है, कोई डिजिटल गेम हो सकता है, बहुत सारी चीज़ हो सकती है, या डिजिटल प्ले बुक हो सकता है। डिजिटल प्ले बुक बहुत सारा आता है, Etsy.com एक वेबसाइट है, डिजिटल प्रोडक्ट की नेटवर्क है वो, एक्चुअली में ई कॉमर्स नेटवर्क है। तो उस पर जाकर आप सर्च करना, वहाँ पर आपको बहुत सारे गेम मिल जाएंगे, राइट, जो बच्चों के आईक्यू को बढ़ाते हैं, वो डिजिटल गेम्स होते हैं। जस्ट आपको एक बार बनवा लेना है एंड बच्चों को देना है, और उसकी कीमत आराम से आप $10 में सेल कर सकते हो। $10 मतलब कि ऑलमोस्ट 800 रुपये, आप एक क्लिक पे 800 रुपये कमाओगे। और आपकी लिस्ट में लाख लोग हैं या 10,000 लोग हैं, तो सोचो आप कितना कमाने वाले हो। अरे गेटिंग माई पॉइंट? अब दिमाग खुल रहा है? तो ये हुआ पहला। और ये न्यूज़लेटर रुकने वाले नहीं है, हर दिन आप बच्चों के बारे में कुछ नया इन्फॉर्मेशन इनके पेरेंट्स तक पहुंचा रहे हो। ट्रस्ट गेन कर लिया है आपने पहले ही। आर गेटिंग माई पॉइंट? अब आपने मान लो कोई नया प्ले बुक आया या कोई नया ई बुक आया, आपने पहले फ्री में ई बुक दी थी, अब आपने एक पूरी बंडल बनवा ली है कि 10 स्टोरी की बंडल है और इसकी कीमत है सिर्फ $20। क्या ये नहीं खरीदेगा? खरीदेगा। फ्री में पहले इसने आपका एक ई बुक देख लिया है, अब आपने एक बंडल बना दिया कि 5 ई बुक का बंडल है, 10 ई बुक का बंडल है, और इसकी कीमत क्या है, $20। अगर 10,000 लोग जो हैं उनमें से सिर्फ 1,000 लोग भी $20 का प्रोडक्ट, $20 बोल रहा हूँ, का प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो आप बताओ आप कितना पैसा कमाओगे। तो दिस इज़ द न्यूज़ लेटर फार्मूला। और इसके अंदर हम डीप जाकर बहुत सारे और भी ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन कैसे देना है, वाई क्यों बताना, कैसे बताना है उनको, किड्स के बारे में इंट्रोड्यूस कैसे कराना है उनको, कैसे नेगेटिव करके उनको पॉजिटिव करना है, ये सब स्ट्रैटेजीज होती है, इसे हम सेलिंग स्ट्रैटेजीज कहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये एक पूरा तरीका है, एक पूरी स्ट्रैटेजी है चीज़ों को सेल करने का विदाउट फेस। अभी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं। एक स्ट्रैटेजी और आप यू कर सकते हो, जैसे आप डेली पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, किड्स के बारे में आप अलग अलग पोस्ट कर रहे हो, तो अब आप क्या कर सकते हो, अपने न्यूज़ लेटर में ही आप लोगों को बताओ कि मेरा मंडे को ये पोस्ट आएगा, ट्यूसडे को ये पोस्ट आएगा, फ्राइडे को ये पोस्ट आएगा, संडे को हम स्पेशल एक वेबिनार करने वाले हैं जो ऑटोमेशन पे रहेगा, आपका फेस नहीं रहेगा, वेबिनार करने वाले हैं। आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हो किड्स की कंपनी से, और आप बोल सकते हो कि भैया मैं लोगों को ड्राइव करूंगा। कैसे ड्राइव करोगे? आपके ईमेल लिस्ट में ये पूरे डाटा है, आप उससे स्पॉन्सरशिप ले लो। आपने ले लिया $1,000 उससे, बाहर की कंपनी $1,000 यूं देती हैं, राइट? आपने $1,000 दे दिया, लोगों से क्लिक करवाया, 100 लोग भी जाएंगे तो वो खुश हो जाएगा, 100 लोग भी जाएंगे तो वो खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो लोगों को वो कंपनी चाहती है, ये पेरेंट्स हैं, इसीलिए आपका ई बुक लिए अपने बच्चों के लिए। तो एक टारगेट मार्केट है। आज के समय में एड्स जो है, पेड एड्स, वो बहुत महंगा है, तो कंपनीज चाहती हैं कि हम ऐसे लोगों को स्पॉन्सर करें जो हमें अच्छी लीड्स ला कर दें। तो अब आपको स्पॉन्सर भी मिल रहा है न्यूज़लेटर के थ्रू। हरी गेटिंग माई पॉइंट? कितना बड़ा हो सकता है, आप जस्ट इमेजिन करो कि ये कितना बड़ा हो सकता है। ये एक ऐसी मशीन है जहाँ से आपको कंटिन्यूअस पानी आएगा, मतलब पैसा आएगा कंटिन्यूअस। अगर आपने एक बार लगा दिया ये पेड़, तो आपको फल देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। जस्ट आपको आना चाहिए कि इंटरनेट मार्केटिंग होती कैसे है, जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ। किसके थ्रू सिखा रहा हूँ? न्यूज़ लेटर्स के थ्रू सिखा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आपको कोई फेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप ये भी कर सकते हो कि आप एक स्टोरी सीरीज़ चालू कर सकते हो। अब फिलहाल मैं स्टोरी सीरीज़ के बारे में आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर कुछ फ्री में नहीं देना चाहिए और डीप भी हो जाएगा और कई लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। तो मैं अभी अपने टाइम को थोड़ा
नहीं करना चाहता हूँ। सो आई थिंक आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि कितना बड़ा क्या चीज़ हो सकता है अगर आपको इंटरनेट मार्केटिंग सही से आता है। मैं जो चीज़ें बताता हूँ आई एम 100% श्योर पूरे इंडिया में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे पता है यहाँ का लेवल किस लेवल पे सेट है। मैंने लाखों रुपए खर्च किया है ये सारी चीज़ें सीखने के लिए, क्योंकि यही गेम है। अगर आपको अपना टाइम बचाना है और फास्ट चीज़ों को अचीव करना है तो सीखो, आगे बढ़ो, फिर सीखो, फिर आगे बढ़ो, सीखो, आगे बढ़ो। इससे टाइम बचेगा और आप जल्दी जल्दी चीज़ों को अचीव करोगे। जितने भी आप बड़े बड़े मार्केटर्स और जितने भी लोगों को देख रहे हो जो इंटरनेट पे पैसा कमा रहे हैं इंटरनेट बिजनेस के थ्रू, वो क्या कर रहे हैं? वो यही कर रहे हैं, वो जल्दी से सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कोई और मेंटरशिप लेते हैं, फिर कोई और मेंटरशिप लेते हैं, और ये कारवा आगे बढ़ते रहता है, क्योंकि आपको हर दिन सीखना पड़ेगा। ये मार्केट हर दिन चेंज होता है और जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा आप आगे जाओगे। तो ये पूरा गेम उसी का है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।